बंगाल एसआईआर को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस का पहाड़ बन चुका है और बंगाल एसआईआर को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को तृणमूल कांग्रेस द्वारा उठाई गई आपत्ति को सुनने से इनकार कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रोसेस के दौरान क्लेम्स वेरिफिकेशन के लिए तैनात जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने से संबंधित थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग मॉड्यूल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओवररीड नहीं कर सकता और जुडिशियल ऑफिसर्स पर भरोसा किया जाना चाहिए। पेटिशनर्स की तरफ से हाजिर हुए सीनियर एडवोकेट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सुबह मैटर को ओरली मेंशन किया गया और इस मेंशनिंग पर यह कहा गया था, एक अजीब चीज हुई है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए डायरेक्शंस और मोडालिटीज आपके पीछे से पास किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुडिशियल ऑफिसर्स को एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किया जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है एक भरोसा, एक ट्रस्ट की अभाव। और सीजीआई सूर्यकांत इस मैटर को सुनने में रुचि नहीं दिखाते हुए कहा, अब हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स पर शक मत कीजिए, आखिरकार फैसला वही करेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मोडालिटीज तय करनी थी। इस पर सीजीआई ने कहा कि मोडालिटीज का मतलब लॉजिकल अरेंजमेंट्स होता है। छोटी छोटी बातों पर प्रोसेस को स्टल मत कीजिए, हम इस तरह नहीं सुन सकते, हमने आपकी कल्पना से परे ऑर्डर दिया था, सीजीआई ने कहा। और यहीं पर जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को बखूबी पता है कि क्या कहना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा कि ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर पर साफ साफ ये कह दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट, दस्तावेज एक्सेप्ट किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे ओवररीड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा ट्रेनिंग कौन देगा। हमने साफ कह दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, हमारे डायरेक्शंस बिल्कुल साफ है, उन्हें ओवररीड नहीं किया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि ट्रेनिंग मॉड्यूल जुडिशियल ऑफिसर्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट ना करने की सलाह देती है और इस पॉइंट पर ऑनरेबल जस्टिस बागची ने ये जवाब में कहा, अगर हमारे ऑर्डर में ऐसा डॉक्यूमेंट्स कवर होता है तो उसे देखा जाएगा। यहीं पर सिब्बल ने मांग की कि जुडिशियल ऑफिसर्स को बिना ईसीआई के प्रभाव के स्वतंत्र रूप में फैसला करने दिया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी का क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया गया था। यहीं पर सीजीआई ने जवाब में कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वाकिफ है और किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमारे ऑर्डर्स बिल्कुल साफ है, सीजीआई ने कहा। और जस्टिस बागची ने भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए पूरी जुडिशियरी को इवैक्यूएट किया गया है। पिछले हफ्ते का ही बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस में क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने की निर्देश दिया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच स्टेट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर के विवाद था। और इस हफ्ते कोर्ट ने झारखंड और ओडिशा से जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने की अनुमति दी, क्योंकि देखिए डेडलाइन से पहले काम पूरा करने के लिए वेस्ट बंगाल में पर्याप्त जजेस उपलब्ध नहीं थे। तो ये था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है, जहां पर एक ट्रस्ट इशू देखा जा रहा है। सो जुड़े रहे मेरे साथ ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप मेरी ये प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।